दिल्ली के चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने दांव आगे चल रही, मगर अब दिल्ली के चुनाव में यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी से प्रचार करने आएंगे, जिससे खलबली है बाकी लोगों की। लेकिन योगी टेरर की वजह क्या है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के चुनावी रण में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की एंट्री। दिल्ली के दंगल में विरोधियों को पटकने देने आ रहे हैं यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। खबर है कि यूपी के सीएम दिल्ली में कुल 12 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी अन्य विधानसभा चुनावों में योगी ने रैली की है, उसमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है। अगर सिर्फ हाल के विधानसभा चुनावों में हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करें तो हरियाणा की 48 सीटों पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, तो वहीं महाराष्ट्र की 132 सीटों पर कमल खिला। इसलिए दिल्ली के दंगल में योगी की एंट्री से बीजेपी बाग बाग हो रही है। दिल्ली चुनाव में योगी की एंट्री का मतलब है बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र, हिंदूवादी नेता की छवि का लाभ, विरोधियों में खलबली। आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली के किन किन विधानसभा क्षेत्रों में रैली करने वाले हैं। गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपड़गंज, किराड़ी, उत्तम नगर और जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली करने वाले हैं। अब थोड़ी नजर डालते हैं 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर पर। 2020 में गोंडा में बीजेपी को 57.55% वोट मिले, शाहदरा में बीजेपी को 45.31% वोट मिले, द्वारका में बीजेपी को 41.53% वोट मिले, बिजवासन में बीजेपी को 45.22% वोट मिले, पालम में बीजेपी को 38.26% वोट मिले, राजेंद्र नगर में बीजेपी को 37.70% वोट मिले और पटेल नगर में बीजेपी को 35.2% वोट मिले थे। 2020 की तरह इस बार भी मुकाबला सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही दिखाई दे रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी योगी ने दिल्ली में 12 रैलियां की थी। योगी ने जिन 12 सीटों पर रैली की थी उनमें करावल नगर, रोहिणी, नरेला, बदरपुर, तुगलकाबाद, ओखला, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, महरौली, पटपड़गंज और शाहदरा शामिल हैं, जिसमें योगी का स्ट्राइक रेट 16.6% रहा था। सिर्फ करावल नगर और रोहिणी सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में योगी की रैलियों के ऐलान के बावजूद अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। दिल्ली में योगी की रैली के ऐलान की खबर के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी हार रही है, इसलिए चुनाव में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में जुटी है। सीएम योगी की मौजूदगी चुनाव को किस तरह एक नया अलग रंग देती है, इसकी मिसाल महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में साफ साफ दिख चुकी है। दिल्ली का सियासी रण बीजेपी के लिए खास है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली विधानसभा में लंबे समय से अपनी पैठ नहीं बना पाई है। ऐसे समय में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम की एंट्री बीजेपी के लिए काफी खास हो जाती है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से देवेश भाटी, रविंद्र कुमार और राहुल मिश्रा की रिपोर्ट।